हमारा मौजू है कि इलाज की कामयाबी कैसे मुमकिन है। इलाज की कामयाबी कैसे मुमकिन है। ये मंशियात का जो तरीका इलाज है, ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें मरीज़ सबसे बड़ा डॉक्टर बनेगा तो फिर इलाज कामयाब होगा। यानी आप अपने इलाज के खुद बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपना इलाज अकेले घर में बैठ कर नहीं करते। बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर कोशिश भी की है, तो घर के अंदर नशा छोड़ने की कोशिश की है कुछ लोगों ने की है, क्या कैसे की है वो आपको पता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? जीरो। इसलिए वो कि आप डॉक्टर हैं, आप अपने मर्ज के डॉक्टर हैं, लेकिन आप ये इलाज खुद नहीं कर सकते। आपको मदद की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, और आपको इस ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत है कि जिस पे चल के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते। इसकी मिसाल मैं अक्सर आपको देता हूँ कि ट्रेन अगर फैसलाबाद से चलती है तो वो कराची तक एक प्रोग्राम के मुताबिक चलती है, बगैर प्रोग्राम के ट्रेन नहीं चलेगी। पहले पुराने ज़मानों में शायद होता होगा, लेकिन अब ट्रेन जब कराची की तरफ जाएगी या किसी और रूट पे जाएगी तो वो बगैर प्रोग्राम लेकर ही चलेगी। प्रोग्राम मिलेगा कि आपने यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे आपने क्रॉस लेना है, सिग्नल अगर डाउन होगा तो आपने आगे बढ़ना है, अगर नहीं डाउन होगा तो नहीं आगे बढ़ना। आपका भी ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जिस पे चल के पेशेंट अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो नशे की वजह से गैर मुनज़्ज़म हो और जिसकी नशे की वजह से आपकी अनबैलेंस ज़िंदगी, आप किसी काम के काबिल नहीं रहते, आपकी लाइफ जो है वो बिगड़ती शुरू हो जाती है, दिमागी मसाइल शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें निकलने के लिए आपको एक प्रोग्राम के मुताबिक चलना पड़ेगा। और बेसिक मेडिसिन जो है नशा छुड़वाने की, वो आज तक याद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी से असर निकलता जाएगा और आप पेशेंट पहले से बेहतर होते जाएगा। अब ज़रा इस इलाज के अंदर आने के बाद, इलाज को कबूल करने के बाद, ज़रा फिर हमने अपने आप को जिगर को चीर के देखना है कि हमने क्या खोया क्या। अपने जिगर को ज़रा चीर के देखें कि आपने क्या खोया क्या पाया। ज़रा पीछे चले जाएं, जब आपने कोई भी नशा स्टार्ट किया था, चरस था, भांग था, शराब की या पाउडर था, अफीम था, या कोई भी नशा जो भी आप करते रहेंगे, ज़रा आंखें बंद करके ईमानदारी से, ध्यानदारी से, ईमानदारी इस इलाज की पहला बेहतरीन करना। अपनी ज़ात के साथ जो बंदा ईमानदार नहीं होगा वो किसी बंदे के साथ ईमानदार नहीं होगा, जो अपनी ज़ात के साथ, क्योंकि सबसे पहले आपकी ज़िंदगी है, उसके बाद कोई दूसरी ज़िंदगी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए ज़रा ये अपने जिगर को चीज़ कर देखें और ईमानदारी इख्तियार करें कि हमने क्या खोया क्या पाया। सही तरीका तो यह है कि आप आंखें बंद कर लें, सर को नीचे कर लें और दयानतदारी से अपनी ज़िंदगी का तज़किया करें कि क्या नशे से पहले भी मेरी ज़िंदगी यही थी, क्या नशे से पहले भी मैं ऐसे ही था, क्या नशे से पहले भी लोग मुझसे नफरत करते थे, क्या नशे से पहले भी मुझे ये सारे मसाइल थे जो अब हैं। तो फिर जब आप खुलेगी तो आपको सारी वो फिल्म, वो जो कहानी, जो नशे की कहानी आपके सामने आएगी। ज़रा अपने जिगर को चीर कर देखें कि आपने क्या खोया क्या पाया। अपने जिगर को चीर कर देखें कि नशे ने आपको क्या कामयाबी दी, क्या नाकामी दी। अपने जिगर को ज़रा चीर कर देखें कि क्या आपके मसले का हल नशा ही था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जिनके मसाइल थे घर के अंदर। तो ज़रा ईमानदारी से ज़रा देखें कि क्या आपके मसले हल हो गए या मसले पहले से बिगड़ गए। ये सारी चीज़ें ईमानदारी से, ध्यानदारी से जब आप देखेंगे तो फिर एक फिल्म जो है आपकी ज़िंदगी की आपके सामने आएगी। मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कहा तो मेरे साहब मैं नशा करके मैंने बड़ी कामयाबी हासिल की। कोई एक बंदा मुझे बता दे, हो सकता है एक ने बताया था मुझे कि मत साहब हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास पैसे भी हैं, बैंक भी है। मैंने कहा कैसे? कहने लगा कि वो सेल करता था, यानी वो फरोख्त करता। तो मैंने कहा मैं पीने वालों की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, फरोख्त करने वाले की मैंने देखा है कि उसकी माँ खाने में बैठी थी, उसकी बीवी को थानेदार गालियाँ निकाल रहा था, वो भाग गया, उसकी बीवी पकड़ के ले आए, उसकी बेटी पकड़ के ले आए, उसकी माँ पकड़ के ले आए और 2 दिन 1 दिन थाने में रखा था। तो ये बेचने वालों का भी इंतजाम ये, यानी इज्जत तो नहीं ना मिलती। तो इसलिए आज हमने इलाज की कामयाबी के अंदर अपने आप को कबूल करना है कि जिस तरह आप आए हैं, जब जाना है आपने तो इससे बेहतर होकर जाना। और इलाज की कामयाबी की जो कुंजी है ना, इलाज की कामयाबी की जो कुंजी है वो किसके पास है? आपके पास है। ताला लगा हुआ है और इस ताले को खोलने की कुंजी जो इलाज है वो आपके पास है, इसकी कामयाबी आपके पास है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना इलाज कामयाब करें तो फिर आपको सबसे पहले मीटिंग को अटेंड करना है। ये मीटिंग ही आपका इलाज है, मेडिसिन तो नहीं है। अगर कोई है तो मुझे बता दें कि फलां मकान में है, पिंडी में है, पेशावर में है या पूरी दुनिया में कोई है बंदा जो कहे कि ये इसका इलाज ये है। नहीं। मुझे अभी कुछ 5 दिन पहले किसी ने बताया कि टोबे में कोई डॉक्टर मेडिसिन देते, तो टोबे को लोग जानते होंगे, है तो टोबे का भाई मुंतजर में नहीं, मुंतजर भी है और भी है। किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पे नशा छुटवाने की मेडिसिन देते हैं जी, हाँ, इस तरह का बात। तो बेशुमार लोगों ने ली भी होगी वहाँ, कुछ लोगों ने ली है। आपने मेडिसिन ली थी। तो सही बात ये है कि जब मैं ये बात करता हूँ तो कुछ डॉक्टर भी बुरा बनाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आपका नशा छुड़वाने की कोई मेडिसिन इजाज़त नहीं। ये बात क्लियर बात है। अगर जिस दिन हुई तो मैं इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं लेके आऊँ। जी, आपने कराची वाला आपने मेडिसिन ली थी, मेथाडोन नाम की। हाँ, टैबलेट, वो भी नारकोटिक्स मेथाडोन, ट्रामाडोल। एक नशा छोड़ के दूसरे नशे पे लग गए तो मेडिसिन नहीं। मेडिसिन वो होती है कि जिस तरह गुर्दों का दर्द है ना, उसकी मेडिसिन है। दिल का दर्द है, मेडिसिन मौजूद है। जिगर का प्रॉब्लम है, मेडिसिन तो मौजूद है। फेफड़ों का मसला है, मेडिसिन मौजूद है। सर दर्द है तो मेडिसिन मौजूद है। कोई नशा छुड़वाने की मेडिसिन है नहीं किसी के पास। तो फिर आपके पास, यानी पूरी दुनिया के पास नहीं है, पूरी दुनिया के पास इलाज नहीं, आपके पास है। लेकिन आप अकेले नहीं कर सकते। आपको रास्ता दिया जाएगा कि फलां रास्ते पे चल के आप इसे। अच्छा जी, आप जिगर को चीर के देखा आपने, क्या खोया क्या पाया, जरा को बता बताइए। जी, अच्छा जी, कोई बंदा मुझे बताए कि नशे से मैंने क्या पाया, क्या खोया, जरा कोई खोया ये पाया कुछ नहीं है। हाँ जी, खोया ये पाया कुछ नहीं है। शायद कोई एक कामयाबी तो बता देना मुझे। कोई भी कामयाबी नहीं है। नहीं, कोई एक कामयाबी तो बताई। मेरा हाथ में 250 लोग बैठे हैं, 250 लोगों में कोई एक बंदा, कोई तो कामयाबी नहीं, कोई कामयाबी। फिर मैं बता देता हूँ जी। कोई आप पहले बता जी, इधर से कोई ये तो कामयाबी नहीं है, ये तो नाकामी है जी। और कोई जी, मोती साहब क्यों जी, इनका सवाल क्या आया, जवाब के ज्यादा करता है। लेकिन ये इब्तदाई दौर में होता है, आप तो काम करने के काबिल ही नहीं रहे और काम करते थे। पहले तो ये हुआ, ये पहले हुआ है। ये बात उनकी इब्तदाई दौर में ऐसे था कि आप 50 किलो का पंप 1 सेकंड से उठा रहे 50 किलो का पंप जो है ऐसे उठा रहे। इब्तदाई दौर में नशा आपको ताकत देता, बाकी, लेकिन उसके बाद आप बेकार हो गए या काम कर रहे। इसलिए ये कामयाबी नहीं,
कामयाबी वो है जो तसलसल के साथ जारी रहे। अच्छा, इस थोड़े से फायदे में आपको क्या मिला? जिल्लत, रसवाई, तबाही, बर्बादी, नदामत, शर्मिंदगी और आखिर में कूड़े के ढेर के ऊपर मौत। मैंने तो कई लाशें देखी, मैंने कई लाशें देखी कब्रिस्तान से निकलती बाहर लोग सड़क पे रखते और कोई उठाने वाला नहीं आया। 6 घंटे इधर कालरा बंद। इसलिए ये कोई कामयाबी नहीं। मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा बता दे जिस तरह उन्होंने बताया वो कामयाबी है, लेकिन वो इब्तदाई दौर में अच्छा वर्कशॉप में यहाँ मरबे नहीं रहते, वर्कशॉप में कहाँ रहते? बच्चे करते हैं। अच्छा जी, नंबर 2, अपनी ज़ात के साथ ईमानदारी और अपना तज़िया करना है। मैं प्रोग्राम छोड़ के जाऊंगा तो जब हर प्रोग्राम हो ईमानदारी से तज़िया करना है। कल मैंने आपसे पूछ रहा है कि अपनी ज़ात का तज़िया किया है, अपने अंदर को थोड़ा सा दिखा है। पंजाबी कह लिया कि अपने गरिमान के मुंह आगे देखा है। ईमानदारी का ये झूठ नहीं होना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, ध्यानदारी। मैंने ये बीच में लोग बैठे कि उन्होंने मुझे बताया कि बन साहब माँ का जनाजा पहले नशा किया फिर पड़ा, मुझे बताया। अब मैं नहीं बताऊंगा कि इसने कहा। हाँ जी, मैं गुजर रहा था तो इनकी वो कारोबार है फ्रूट का, 3 टाइप कॉलोनी के गोल। तो मेरे पास साथ कोई लड़का था, तो हम दोनों इनसे मिले और फ्रूट खाया, इनसे केले खाए और पता नहीं क्या। हाँ, खत्म हो गया तो रेडी जो आती है, ये सबके साथ होता है। जो बंदा कहता है कि मेरे साथ नहीं होगा वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए आज इलाज की कामयाबी की कुंजी जो है वो आपके आप ताला खोलना है। किसने खोलना है? वो आपके बनी है। पता चले तो सही आपका पता है। अगर आप पहले नाकाम हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अब दोबारा कामयाब हो सकते हैं। इसलिए इलाज की कामयाबी आपके हाथ में। कल मैं आपको बताऊंगा कि इलाज की नाकामी भी आपके हाथ में। कामयाबी किसके हाथ में? कल बताऊंगा कि नाकामी भी आपके हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।